निजीकरण हेतु टेंडर प्रकाशित होने के बाद लगातार बढ़ रहा है आक्रोश। काली पट्टी दी 18 जनवरी तक बांधी जाएगी। वाराणसी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति U0 के बैनर तले आज भिखारीपुर स्थित हनुमानजी मंदिर पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के विरोध में बिजली कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और अभियंताओं ने विरोध सभा की और कार्य के दौरान पूरे दिन काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज किया। संघर्ष समिति ने कहा है कि बिजली के निजीकरण हेतु टेंडर नोटिस प्रकाशित होने के बाद से ही बिजली कर्मचारियों में लगातार गुस्सा बढ़ रहा है और वे अपना आक्रोश प्रदर्शित करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। काली पट्टी बांधकर विरोध का अभियान दी 18 जनवरी तक चलेगा। दी 18 जनवरी को आगे के कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण हेतु जारी किए गए RFP डॉक्यूमेंट में सारी शर्तें कर्मचारियों के विरोध में लिखी हुई है। हजारों कर्मचारियों को निजीकरण के बाद निजी घरानों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा। कर्मचारियों के सामने एक ही विकल्प होगा, या तो वह निजी कंपनी की शर्तों पर काम करें और वह भी तब जब निजी कंपनी उनको अपने यहाँ काम पर रखें, अन्यथा की स्थिति में VRS लेकर घर चले जाए। RFP डॉक्यूमेंट में अर्ली VRS की बात लिखी है, अर्थात जल्दी से जल्दी घर जाएं। अर्ली VRS संभवतः इसलिए लिखा गया है कि निजी घरानों को सरकारी कर्मचारियों को अपने यहाँ रखना ही नहीं है। 1 साल तक बिजली कर्मी निजीकरण के बाद निजी कंपनी में काम करने हेतु बाध्य होंगे। 1 साल में जब निजी कंपनी धर्रे पर आ जाएगी तब वह सभी सरकारी कर्मचारी घर भेज दिए जाएंगे जो निजी कंपनी को सूट नहीं करते। संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण का मतलब होगा 50,000 संविदा कर्मचारियों की नौकरी जाना और 26,000 नियमित कर्मचारियों की छटनी। निजीकरण के विरोध को दबाने के लिए संविदा कर्मियों को हटाने, नियमित कर्मचारियों को निलंबित करने जैसे अवैधानिक कार्य पॉवर कॉर्पोरेशन प्रबंधन द्वारा किए जा रहे हैं। संघर्ष समिति ने कहा कि यदि प्रबंधन यह समझता है कि बिजली कर्मियों को डराकर निजीकरण थोपा जा सकता है तो ये प्रबंधन की गलतफहमी है। बिजली कर्मी किसी भी कीमत पर निजीकरण स्वीकार नहीं करेंगे और निजीकरण वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आज के सभा की अध्यक्षता मदन श्रीवास्तव ने एवं संचालन अंकुर पांडेय ने किया। सभा को सर्वश्री E0 SOKO सिंह, E0 नरेंद्र वर्मा, ROKO वाही, OOPO सिंह, रमाशंकर पाल, अनिल कुमार, जयप्रकाश, रामकुमार झा, संतोष वर्मा, मनोज सोनकर, संजय कुमार आदि ने संबोधित किया। मैं उपखंड अधिकारी रामनगर नवदीप कुमार सिंह। हम लोग का कार्यक्रम यहाँ कार्यालय अवधि के बाद किया जाता है और हम ये एक सांकेतिक हमारा अभियान चल रहा है कि जिससे हम जो प्राइवेटीकरण हो रहा है हमारे 2 निगमों का, उसके हम लोग विरोध कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। जो हमारे मैनेजमेंट द्वारा गलत आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसका भी हम विरोध कर रहे हैं और सरकार को जो गलत आंकड़े पेश कर इन चीजों को टेंडर पास कराया जा रहे हैं, हमारे निजीकरण किया जा रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये चीजें टेंडर और ये सारी प्रक्रियाएं वापस नहीं होती हैं। धन्यवाद। मैं राम कुमार झा, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का सह संयोजक वाराणसी। आज प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो यहाँ आम सभा का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है? सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो विभाग है ये जन कल्याणकारी विभाग है और इस विभाग के लोगों ने हमेशा जनता की सेवा के लिए कार्य किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कभी बिजली नहीं हुआ करती थी वहां बिजली पहुंचाया है, किसानों को मुफ्त बिजली दी है ताकि किसान जो है आसानी से अपना उत्पादन कर सके। लेकिन ये सरकार न जाने क्यों इस विभाग को, जन कल्याणकारी विभाग को जो है निजी हाथों में सौंप करके केवल फायदे का काम करना चाहती है, जो जनता के लिए और इस विभाग में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए हितकर नहीं हो सकता है। इसलिए वाराणसी के साथ साथ हम पूरे उत्तर प्रदेश में इस निजीकरण का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक ये सरकार इस निजीकरण के प्रस्ताव को वापस नहीं लेती है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, हृदय सम्राट हैं उत्तर प्रदेश की जनता की, हम उनसे अपील करते हैं कि इस निजीकरण के प्रस्ताव को जनहित में, कर्मचारी हित में, प्रदेश हित में वापस लेने का निर्णय लें। बता दें। अंकुर पांडे, मीडिया प्रभारी, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति वाराणसी। क्या मांग करते हैं आज? देखिए, हम लोग की कोई मांग नहीं है या किसी मांग के लिए कार्यक्रम नहीं चल रहा है। केवल ये अभी ऊर्जा प्रबंधन के द्वारा जो हमारी पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के साथ समझौता हुआ था कि बिजली का निजीकरण नहीं किया जाएगा। इस समझौते के बाद भी ऊर्जा प्रबंधन उस समझौते को न मानते हुए अभी वर्तमान में दोबारा ऊर्जा निगमों में, जिसमें पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को दोबारा से प्राइवेट करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए वो अभी टेंडर भी निकालने जा रहा है।
जिसका हम लोगों ने पहले ही कह दिया था कि अगर बिजली के निजीकरण पे कोई बात होगी तो हम फिर पुनः विरोध करेंगे, जो इस समय हम उसका विरोध कर रहे हैं।